वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 7 दिसंबर 2021 के बिहार करेंट के साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स भी डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आप डेली का पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेते होंगे। ठीक है। और एक बात याद रखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, बल्कि हर दिन का थोड़ा थोड़ा जो किया हुआ मेहनत वही एक दिन जाकर सफलता का रूप लेता है। तो बिल्कुल हर दिन फॉलो कीजिए, हर दिन पढ़िए। सो पहला सवाल, SCERT has signed memorandum of understanding with which of the following to provide English spoken training to the teachers। तो यहाँ पे है कि SCERT ने शिक्षकों को अंग्रेजी बोलने का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। एक्चुअली में क्लास 1 से 8 तक के जो भी टीचर्स हैं, आपको पता होगा पहले अगर इंग्लिश की उतनी डिमांड होती नहीं थी तो ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं पहले से जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं। 1 से 8th वाले जो भी टीचर्स हैं उन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। ठीक है, तो बस ये चीज़ें यहाँ पे इम्प्रूव करने की बात करी जा रही है कि उन्हें इंग्लिश स्पोकन भी सिखाया जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो किसके साथ ये SCERT क्या है, तो SCERT आपको मालूम होना चाहिए, ये है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो बिहार में जो भी स्कूल्स हैं उनमें जो 1 से 8 तक के बच्चे हैं उनके जो टीचर्स हैं उन टीचर्स को इंग्लिश स्पोकन की ट्रेनिंग दी जाएगी इसके तहत। तो किसके साथ ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे सिग्नेचर किया गया है, तो ये तो एक कंपनी है लिप फॉर वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और दूसरी है मैरिको प्राइवेट लिमिटेड, और दोनों ही कंपनी मुंबई में बेस्ड है। जहाँ महाराष्ट्र का शहर मुंबई में बेस्ड है लिव फॉरवर्ड और मैरिको। तो ये दोनों मिलकर ही जो भी बिहार में टीचर्स हैं उनको स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग देगी। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली मोर देन 1 होगा, एक से अधिक। ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, समझिए। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू असर हाउ मैनी चिल्ड्रन ऑफ बिहार अटेंड ट्यूशन क्लासेस। असर के अनुसार बिहार के कितने बच्चे ट्यूशन कक्षाओं को जाते हैं। तो एक्चुअली में अपने जो कोर्सेज कंप्लीट कराने के लिए बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अब ट्यूशन ज्वाइन कर रहे हैं। जी हाँ, वो स्कूल पे डिपेंडेंस नहीं है और ये चीज़ें बढ़ गई है पिछले साल से। जब कोविड-19 हुआ, लॉकडाउन हो गया, उसके बाद देखा जा रहा है कि पूरे देश में काफ़ी बच्चे जो है ट्यूशन से अपने कोर्सेज कंप्लीट कर रहे हैं। ऑब्वियसली स्कूल नहीं खुल रहा है तो, और बिहार में तो और भी सबसे ज़्यादा यहाँ पे जाने लगे हैं। तो बिहार में एक्चुअली सबसे ज़्यादा तो वेस्ट बंगाल में जा रहा है। ठीक है, वेस्ट बंगाल के बच्चे सबसे ज़्यादा ट्यूशन ले रहे हैं, उसके बाद में बिहार के बच्चे। तो ये देखिए, तो कितने परसेंट बच्चे जाते हैं, 73.5% बच्चे जो हैं वो ट्यूशन जा रहे हैं अपने कोर्सेज़ को कंप्लीट कराने के लिए। तो बिहार के बच्चे, ठीक है, बिहार है सेकंड पे, फर्स्ट पोजीशन पे सबसे ज़्यादा देश में कहाँ के बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन लेने, तो वेस्ट बंगाल का 76.5%। ये याद रखिए। अच्छा, नेशनल लेवल का अगर हम बात करें, ओवरऑल बात करें कि भारत के बच्चे कितने परसेंट बच्चे भारत के ट्यूशन ले रहे हैं, तो पूरे नेशनल लेवल का बात करें तो 39.2%। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये जो रिपोर्ट है असर, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा। इसका होता है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट
2021 ये रिपोर्ट है असर का, ये फुल फॉर्म है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ द अर्थ स्टेशन ऑफ दूरदर्शन केंद्र बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। तो हाल ही में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये दूरदर्शन केंद्र का अर्थ स्टेशन जो है, इसका उद्घाटन किया गया है गोरखपुर में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, या फिर आप एक शहर भी कह सकते हैं। ठीक है, वैसे इसका दो लोगों ने मिलकर किया है। एक तो उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, और साथ में अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर कौन है? तो ये हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो इन दोनों ने मिलकर इसका इनॉग्रेशन किया है, दूरदर्शन केंद्र। और देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने गोरखपुर में ही एक जूलॉजिकल पार्क का इनॉग्रेशन किया है, जो जिसका नाम रखा गया है शहीद अशफाक उल्लाह खान। ठीक है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं उनके नाम पर अशफाक उल्लाह खान जूलॉजिकल पार्क रखा गया। और ये भी कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? ये भी गोरखपुर में ही किया गया है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च करी है ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया लॉन्च करी है किस पे? रामायण, ऑफ रामायण। तो ये भी इस पे पूरा रामायण से जुड़े हुए हर चीज़ का कलेक्शन होगा। वहीं पे उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है अभ्युदय प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत आखिर होगा क्या? तो इसमें जो भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे जो अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग्स के पैसे, और वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको फ्री में यह अभ्युदय प्रोग्राम के तहत फ्री में कोचिंग फैसिलिटी दी जाएगी। नेक्स्ट है, वेयर इज़ द एशियन यूथ पैरा गेम 2021 हेल्ड। तो एशियाई युवा पैरा खेल 2021 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो हाल ही में ये हुआ है ये बहरीन में। बहरीन के मनामा शहर में इसका आयोजन हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। ठीक है, जिसमें भारत की पहली अनन्या बंसल, ठीक है, अनन्या बंसल ने यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता है, तो ये भी याद रखिएगा। और इन्होंने जीता है शॉटपुट में इन्हें सिल्वर मेडल जीता है। अच्छा, अनन्या बंसल भारत की हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता। तो गोल्ड किसने जीता? गोल्ड जीता है सुपत्था इनखोई ने, ये हैं थाईलैंड की। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। इस इवेंट में यानी एशियन यूथ पैरा गेम्स में 9 स्पोर्ट्स की कैटेगरी रखी गई थी। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हो ये पैरा लोगों के लिए है, यानी कि डिजेबल पर्सन्स के लिए ये गेम्स था। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली विथड्रॉन द चार धाम देवस्थानम प्रबंधन एक्ट। क्या है? चार धाम देवस्थानम प्रबंधन एक्ट। किस राज्य सरकार ने हाल ही में चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को वापस ले लिया? तो ये पहले एक्ट बना दिया गया था, पास कर दिया गया था, लेकिन फिर इसको वापस ले लिया गया है। तो कौन सी सरकार है ये? उत्तराखंड। जहाँ पे आपको दिख रहा है चार धाम, तो ऑब्वियसली आप उत्तराखंड पे जा सकते हो। तो इस योजना के तहत, इस एक्ट के तहत आखिर किया क्या था सरकार ने? तो इनके तहत ये था कि जो वहाँ पे बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है और यमुनोत्री है, ये चारों को तो एक मैनेजमेंट होगा ही, साथ में दूसरे जो 49 अदर 49 इतने जो मंदिर हैं और साथ में दूसरे 49 मंदिर हैं, इन सब को मिलाकर एक श्राइन बोर्ड रखा जाएगा। ठीक है, अब ये जो श्राइन बोर्ड होगा यही सबका मैनेजमेंट देखेगा,
ये ऐसा इनका ये इस एक्ट के तहत प्रस्ताव था। उत्तराखंड के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी, और यहाँ गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। हाल ही में चेंज हुए गवर्नर, ये याद रखिएगा, गुरमीत सिंह। और एक्चुअली उत्तराखंड के सीएम भी 2 बार चेंज हो गए हैं इस साल, तो ये भी याद ही रखना है, पुष्कर सिंह धामी और गुरमीत सिंह, ठीक है। वैसे उत्तराखंड का 2 कैपिटल है, कौन कौन सा? तो देहरादून भी है। वैसे जनरली हम लोग देहरादून जानते हैं कि उत्तराखंड का देहरादून है, लेकिन ये जो है विंटर में है, ठंडे के सीज़न में ये है, ठीक है, देहरादून। वैसे इनका एक और कैपिटल है उत्तराखंड का, जिसका है बहरसेन, ठीक है, बहरसेन, जो कि समर में, गर्मियों में इनका कैपिटल ये हो जाता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और उत्तराखंड के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं आपको। जैसे बिहार की बात करो तो पहले बिहार का 2 लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज कह सकते हैं। पहली जो है हिंदी है, और सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बिहार की क्या है? उर्दू है। लेकिन आपको मैं बताऊं, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज उत्तराखंड की क्या है? संस्कृत है। जी हाँ, संस्कृत है सेकंड लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज तो ऑफ कोर्स उत्तराखंड में भी हिंदी है। तो ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है। सो नेक्स्ट सवाल है, कॉनिजेती रोसैया हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 88। ही वॉज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? कॉनिजेती रोसैया का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह पूर्व मुख्यमंत्री थे किस राज्य के? तो ये थे आंध्र प्रदेश के। जी हाँ, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये 4 बार आंध्र प्रदेश के लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर रह चुके हैं। तो ऑब्वियसली हाँ, आप सही समझ रहे हो कि ये भी द्विसदनीय है। यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली है। जैसे देश में 6 ऐसे राज्य हैं जिनका 2 सदन है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल और एक लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें बिहार भी शामिल है। और अभी मैं बात कर रहा हूँ आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश भी शामिल है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ साइंड एन अग्रीमेंट ऑफ ₹3752 करोड़ रुपीज़ विद विच बैंक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन? तो भारत सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए किस बैंक के साथ 3752 करोड़ रुपए के समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? सो किस लिए? फॉर क्वालिटी एजुकेशन। तो किसके साथ ये साइन किया गया है, किस बैंक के साथ, ये बताना है। ऑब्वियसली एडीबी के साथ, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जिसका आपको हेडक्वार्टर मिलेगा मनीला में। मनीला है फिलीपींस की राजधानी, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, इंडिया एंड विच कंट्री हैव डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 6 दिसंबर एज फ्रेंडशिप डे? तो 6 दिसंबर को, ठीक है, भारत और किस देश ने 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का फैसला किया है, यानी कि मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो ये कौन सा देश है? बांग्लादेश। जी हाँ, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और देखिए, टू बी ऑनेस्ट, बांग्लादेश को भारत ने काफ़ी मदद किए हैं, और ये सब मदद 1971 से ही काफ़ी उसको विकास करने में भारत ने किया। 1971 का जो लिबरेशन वॉर था बांग्लादेश का, इसमें आज़ादी में तो सबसे बड़ा रोल था इंडिया का, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश में को काफ़ी तरह से सपोर्ट भी भारत देता रहा है हर वक्त। तो एक तरह से अगर ये जो सिविल वॉर था, ये जो 1971 का ये जो वॉर था पाकिस्तान से अलग होने का, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो सोचिए आज के टाइम में बांग्लादेश पाकिस्तान से विकसित देशों में आता है, ठीक है, पाकिस्तान जबकि आज भी वही है। नेक्स्ट है,
हु वॉज अपॉइंटेड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर बाय फिनटेक फर्म किनारा कैपिटा। तो फिनटेक फर्म किनारा कैपिटा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो किनारा कैपिटा एक फिनटेक कंपनी है, ठीक है। कौन, क्या नाम है? किनारा कैपिटा, जो कि बेस्ड है बेंगलुरु में। बेंगलुरु है ऑब्वियसली कर्नाटक की कैपिटल। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर किसे नियुक्त किया है? रविंदर जडेजा को। आपको मालूम होगा ये एक जाने माने क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट, इंडिया विल हैव 9 न्यूक्लियर रिएक्टर्स बाय विच ईयर। तो भारत के पास किस वर्ष तक 9 परमाणु रिएक्टर हो जाएंगे? जी हाँ, एंड ऑब्वियसली ये रिएक्टर, अगर न्यूक्लियर रिएक्टर बढ़ेंगे तो हमारा जो बिजली जो है, बिजली के तौर पर हम वो यहाँ से प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये जो कैपेसिटी होगा ये करीबन 9000 मेगावाट कैपेसिटी का ये न्यूक्लियर रिएक्टर हो जाएगा, अगर 9 न्यूक्लियर रिएक्टर जब सेटअप हो जाता है तो कब तक ये इसका टारगेट रखा गया है? 2024 तक। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, क्या आपको पता है कि हमारा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या था? उसका नाम था अप्सरा। जी हाँ, पहला हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर था उसका नाम था अप्सरा, जो कि बेस्ड था तारापुर में। तारापुर है महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंपनी रैंक्ड फर्स्ट इन द 10th एनुअल वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट 2021। तो 11वीं वार्षिक विश्व सहकारी निगरानी रिपोर्ट 2021 में कौन सी कंपनी प्रथम स्थान पर है? तो ये कंपनी है इफ़को। जी हाँ, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इफ़को उन टॉप 300, पूरी दुनिया के टॉप 300 कोऑपरेटिव में शामिल है इफ़को, ठीक है। इफ़को क्या फुल फॉर्म हो जाता है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो ये हो गया इफ़को, तो याद रखिएगा। अच्छा, ये जो रिलीज़ किया गया है 10th एनुअल वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट, इसको किसने रिपोर्ट किया है? 2 ऑर्गेनाइजेशन, एक तो है आईसीए और दूसरा है यू राइस। आईसीए और यू राइस ने इस दोनों मिलकर इस एनुअल रिपोर्ट को जारी किया। आईसीए यानी कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, और यू राइस का यानी कि यूरोपियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन कोऑपरेटिव्स एंड सोशल एंटरप्राइजेज। तो याद रखिएगा। और आज का लास्ट सवाल, व्हेन इज़ वर्ल्ड सॉइल डे ऑब्जर्व्ड। तो विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को, जी हाँ, 5 दिसंबर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और थीम भी याद रखिएगा इस साल का 2021 का, ठीक है, ये है हाल्ट सॉइल सैलिनाइजेशन, ठीक है। क्या है? हॉल्ट सॉइल सैलिनाइजेशन, और फिर बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे कहा गया है कि सॉइल सैलिनाइजेशन को हॉल्ट करिए, तो और उसके बाद जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी है वो बूस्ट होगी। हॉल्ट सॉइल सैलिनाइजेशन एंड बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी। तो साथ में मैं ऐड करता चलूँ, जो हमसे नए नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं कि बिहार सिविल्स आपको पूरा साल प्रोवाइड करता है बिहार प्लस नेशनल प्लस इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। इसी तरह से डेली जो ये सीरीज़ आपने देखा, इसके साथ साथ आपको बिहार की जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं बिहार करंट अफेयर्स के, ठीक है, जिसको डिस्कशन करने लायक होता है, जिसकी ज़्यादा डिटेल में इन डेप्थ जानकारी चाहिए होता है हमें, तो उन पे भी मैं वीडियोस लाता रहता हूँ। टॉपिक डिस्कशन के आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो वो भी आप चेक कर पाओगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम बिहार सिविल्स के दूसरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।